हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को अपनी लास्ट क्लास एंड करते टाइम बोला था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक थिन लेंस फार्मूला डिराइव करेंगे। ये जो लेंस फार्मूला है आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये वाला फार्मूला यहाँ यूज़ नहीं आएगा, ये वाला फार्मूला लेंस मेकर में यूज़ आएगा। अभी हम वो बाद में पढ़ेंगे। हम लोगों को ये वाला फार्मूला लेंस फार्मूला, इसको थिन लेंस फार्मूला भी कहते हैं या लेंस फार्मूला भी कहते हैं, ये फार्मूला हमको यहाँ पे डिराइव करना है। तो यहाँ पे हमको कॉन्वेक्स के 2 केसेस से या कॉनकेव के 1 केस से, किसी भी केस से थिन लेंस फार्मूला डिराइव करने आ सकता है। यहाँ पे बेसिकली कॉन्वेक्स के 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस जब वो रियल इमेज बनाता है और दूसरा केस होता है जब वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इन दोनों केसेस को यूज़ करके बोल सकते हैं कि ये फार्मूला डिराइव करो। और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअली बनती है। तो बेसिकली इन 3 केस में से किसी भी केस से ये फार्मूला डिराइव करने के लिए आ सकता है। अभी मैं आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज से मैं आपको ये फार्मूला डिराइव करके बता रही हूँ। उसके लिए हम लोग पहले रे डायग्राम देख लेते हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका सेंटर है C डैश F डैश, दिस इज F एंड दिस इज C, या फिर इसको F1 C1 या F2 C2 दे देते हैं नाम। मैं ऑब्जेक्ट को रख रही हूँ सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख रहे हैं सेंटर और फोकस के बीच में। और अब हम इससे 2 रे पास कराएंगे। एक रे पैरेलल जाएगी जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी। एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और सीधे निकल जाएगी। बेसिकली इमेज बनेगी यहाँ पे, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं M। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है AB, इसकी इमेज बनी है यहाँ पे A डैश B डैश। सो दिस इज़ द रे डायग्राम। ये आपको पता है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इस तरफ का फोकल लेते हैं, एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस V। गेटिंग माई पॉइंट? हर केस में प्रोसीजर सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। हमको कौन सा ट्राइंगल लेना है और उसके बेसिस पे आपको ये डेरिवेशन करने हैं। यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस कर रहे हैं, इस डेरिवेशन के लिए हमको कुछ अजम्पशंस करने हैं। अजम्पशंस ये है कि पहला, लेंस इज़ वेरी थिन। लेंस जो है यहाँ पे हमने बहुत थिन लेंस लिया है। एपेरेचर भी बहुत कम है, एपेरेचर स्मॉल। तीसरा जो अजम्पशन हमने यहाँ पे किया है, स्मॉल एंगल्स। ये सब स्मॉल एंगल्स बना रहे हैं, बहुत छोटे छोटे एंगल्स बनाते हैं, हमने पहले भी डेरिवेशन में किया है। और चौथा अजम्पशन हमने यहाँ पे किया है कि हमने यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है? पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। ओके। तो अभी हम लोगों को पहले ऑप्टिकल सेंटर के साथ ऑब्जेक्ट का ABO एंड ट्राइंगल A डैश B डैश O, ये 2 ट्राइंगल्स हमको लेना है। ट्राइंगल ABO, ट्राइंगल A डैश B डैश O, ये दोनों को हमको सिमिलर प्रूव करना है, आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर क्यों हैं आप लोगों को पता है। एक ट्राइंगल है ऐसा और एक ट्राइंगल है इसी के बाद में ऐसा। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट, ये 90, ये 90, तो ये दोनों सिमिलर हुए। सिमिलर होंगे तो ये साइड का रेशियो, ये साइड के रेशियो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल्स टू OB डैश अपॉन OB, ऐसा होगा। दिस इज AB
दिस इज़ बी डैश ए डैश एंड दिस इज़ ओ। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। साइड्स का रेशियो बराबर होगा। उसके बाद हम लोग को जो यहाँ पे सेकेंड ट्राइंगल लेना है वो हमको लेना है ऑब्जेक्ट का फोकस के साथ, ऑब्जेक्ट का फोकस के साथ लेना है और इमेज का फोकस के साथ लेना है। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे लेना चाह रही हूँ ए ऑब्जेक्ट का फोकस के साथ। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का फोकस के साथ ट्राइंगल नहीं बन रहा है, मुझे लेना है फोकस के साथ। नेक्स्ट ट्राइंगल विथ फोकस, पर आप यहाँ देखोगे कि ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल फोकस के साथ नहीं बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ फोकस के साथ नहीं बन रहा है लेकिन OM जो डिस्टेंस है वो AB के बराबर है, तो हम यहाँ पे OM वाला ट्राइंगल किसके साथ ले लेते हैं, फोकस के साथ। गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं ट्राइंगल OMF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F, A डैश B डैश F2 और OM F2। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये दो ट्राइंगल लेना है। अब हम ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ये है MOF2 और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल है A डैश B डैश F2। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं A डैश B डैश अपॉन MO इज इक्वल्स टू OB डैश अपॉन OF2। ठीक है, लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, बट हम MO को AB के बराबर लिख सकते हैं। तो इस MO को मैं किसके बराबर लिख दूंगी, AB के बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल्स टू OB डैश अपॉन OF2। सॉरी, OB डैश नहीं आएगा, F2B डैश आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो देख लीजिए, ये साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं OB डैश हम लिख सकते हैं OB डैश अपॉन OB इज इक्वल्स टू F2B डैश अपॉन OF2। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ OB डैश अपॉन OB इज इक्वल्स टू F2B डैश अपॉन OF2। अब OB डैश, सारी डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट से मेजर होंगी, ये डिस्टेंस को भी ऑब्जेक्ट से मेजर करना पड़ेगा। तो OB डैश अपॉन OB इज इक्वल्स टू OF2। F2B डैश को मैं लिख सकती हूँ OB माइनस F2B डैश को लिख सकती हूँ OB डैश माइनस OF2। तो इसको लिख सकती हूँ OB डैश माइनस OF2। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ पीछे OB इज इक्वल्स टू माइनस U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, OB डैश इज प्लस V, इमेज डिस्टेंस है, एंड OF इज फोकल लेंथ प्लस F। ये हम यहाँ पे पुट करते हैं। OB डैश हमारा क्या है, OB डैश इज V, तो इसको लिख सकते हैं V अपॉन माइनस U इज इक्वल्स टू V माइनस F अपॉन F। ये मैंने यहाँ पुट किया है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। VF इज इक्वल्स टू माइनस UV प्लस UF। तो ये हो गया, UV को इधर ले जाते हैं, FF को एक साइड करते हैं, तो UV इज इक्वल्स टू UF माइनस VF।
गेटिंग माई पॉइंट। पूरी इक्वेशन को यू वी से डिवाइड करते हैं। ओके तो ये बन देगा पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय यू वी एफ, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज और कॉन्केव लेंस व्हेन इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ये दोनों डेरिवेशंस करने हैं। गेटिंग माई पॉइंट। ये दोनों डेरिवेशंस आपको करने हैं। लेंस मेकर का कॉन्सेप्ट सेम है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके इन दोनों लेंस के लिए भी ये फॉर्मूला डिराइव करना है। गेटिंग माई पॉइंट। ओके अब इसके बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट आप लोगों को कौन कौन सा करना है, कॉन्वेक्स व्हेन इट फॉर्म वर्चुअल, कॉन्वेक्स व्हेन इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। मैं आपको बता देती हूँ, रे डायग्राम आपको पता है। दिस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज़ F1, C1, F2, C2। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, एक सीधे होगी जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये दोनों रे एक्चुअली कभी नहीं मिलेंगे आगे, हमको इनको पीछे मिलाना पड़ेगा। पीछे मिलाओगे तो देखोगे ये दोनों यहाँ कहीं मिल रही है, तो यहाँ बनेगी आपकी इमेज। तो इफ़ दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट ए बी, देन दिस इज़ योर इमेज ए डैश बी डैश। दिस इज़ योर ए डायग्राम, दिस इज़ ओ, दिस इज़ एम। तो वही हम लोग वापस फिर से करेंगे। हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेंगे, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये वाला ट्राइंगल, और एक ए बी ओ। ये दोनों एंगल कॉमन, ये दोनों एंगल 90 सिमिलर हो जाएंगे। फिर हम फिर से ट्राइंगल लेंगे F2 के साथ, ठीक है। तो ये ए डैश बी डैश का F2 के साथ तो ट्राइंगल बन ही रहा है, MO का ले लेंगे हो जाएगा। आप ही करके देखिएगा। उसके बाद आप लोग को ये प्रूफ करना है कॉनकेव लेंस के लिए। क्वेश्चन किसी भी लेंस के लिए स्पेसिफिक आ सकता है। आप लोग को कॉनकेव लेंस के लिए भी ये पूछा जा सकता है, तो कॉनकेव लेंस का भी केस यही है। आप लोग बना सकते हैं रे डायग्राम बना के, और इसके लिए भी आपको ये थिन लेंस फार्मूला प्रूफ करके दिखाना है। ओके इसके बाद हम लोगों को देखना है लीनियर मैग्नीफिकेशन। आप लोगों को पता है लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, h2 अपॉन h1। ये आप लोग को पता है जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो अभी मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप लोग को बता रही हूँ। कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने निकाला था फ्रॉम डेरिवेशन, हम लोगों ने निकाला था ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने निकाला था यही इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लीनियर मैग्नीफिकेशन वाले में। ये वही इक्वेशन है। आप लोग को पता है ए डैश बी डैश इज़ -H2। वाई दिस इज़ -H2? क्योंकि इमेज नीचे बन रही है। दिस इज़ -H2, दिस इज़ +H1। -H2 plus H1 is equals to OB dash is the image distance, OB is the object distance. So this is -U. Getting my point? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं H2, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं H2 upon H1 that is equals to V upon U, and that is magnification. तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और बनता है V upon U. Getting my point?
कॉनकेव लेंस के लिए भी आपको ये प्रूफ करना है, कॉनकेव लेंस के लिए भी ये प्रूफ कर सकते हो। ओके, अभी देखो कॉनकेव लेंस के लिए भी ये करके दिखाना है। अब हमको ये पता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। गेटिंग माई पॉइंट? 1/v माइनस 1/u, हम दोनों जगह u से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय u, तो हो जाएगा u/f इज इक्वल्स टू u/v माइनस 1। होगा ऐसा? होगा ऐसा? तो u/v को यहीं रखते हैं, u/v इज इक्वल्स टू u/f प्लस 1, ये 1 को मैं इधर ले आई हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं u/v इज इक्वल्स टू u प्लस f/f। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमको पता है m इज इक्वल्स टू होता है v/u, तो यहाँ पे मैं इसको m लिख रही हूँ, ये रेसिप्रोकल करेंगे, v/u होता है, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा f/u प्लस f। एक फार्मूला और मिलता है मैग्नीफिकेशन का, f/u प्लस f। इसी तरीके से यदि मुझे f और v के फॉर्म में निकालना है, v के फॉर्म में, तो मैं इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दूँगी, v से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला और आएगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू f माइनस v/f, ये फार्मूला भी होता है। तो मुझे यहाँ मैग्नीफिकेशन के 3 फार्मूले मिले, ये और ये तीनों फार्मूले आपको डिराइव करके बताने हैं मैग्नीफिकेशन के। ओके, तो अभी हम लोगों ने आज की क्लास में थिन लेंस फार्मूला डिराइव किया है, थिन लेंस फार्मूला। अभी हम लोगों को डिराइव करना है लेंस मेकर फार्मूला। अब जो हम लोग देखेंगे दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम लोग आगे देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए हम लोगों को स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला यूज़ आएगा। तो अभी अब की क्लास में हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला देखते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूले पे जाने के पहले हम लोग पावर ऑफ लेंसेज देख लेते हैं। तो आप लोग को पता है पावर ऑफ लेंस क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला में जाने से पहले हम लोग पावर ऑफ लेंस देखते हैं। बिफोर दिस हम लोग पावर ऑफ लेंस देखते हैं। तो पावर ऑफ लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस आपको पता है, पावर ऑफ लेंस इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्या होता है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इज पावर। ठीक है, ओके। अभी आप लोग को पता होना चाहिए, यदि मान लीजिए कोई थिन लेंस है, इफ द लेंस इज थिन, मतलब उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा लंबी होती है, वो लाइट को दूर फोकस करता है। इफ द लेंस इज थिन, लार्ज एफ, ये फोकस होगा, ये दोनों आने वाली रे ऐसे मुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। तो हमने बोला इफ़ एफ इज़ लार्ज, फोकल लेंथ इज़ लार्ज, स्मॉल बेंडिंग पावर,
जल्दी नहीं मोड़ा उसने। उसी तरीके से यदि लेंस यहाँ पे थिन है, थिन लेंस, स्मॉल बेंड, लेकिन अगर आपका लेंस थिक है तो वो आने वाली पैरेलल रेस को बहुत जल्दी फोकस कर देता है। फोकस यहाँ पे स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ है, तो ये स्मॉल एफ जो है ये हमको शो करता है, अगर हमारा एफ स्मॉल है, इफ़ एफ इज़ स्मॉल मतलब लार्ज बेंडिंग पावर, लार्ज बेंडिंग पावर, लेंस थिक। ये तो आपको पहले भी पता है, किसी को यदि मोटा चश्मा लगता है तो हम कहते हैं उसका पावर ज़्यादा है, मतलब वो लाइट को बहुत जल्दी बेंड करता है, उसका बेंडिंग एंगल बहुत ज़्यादा होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ से वो उसको डिफ़ाइन करते हैं, पावर को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। पावर इज़ द कितना ज़्यादा ये एंगल बेंड करेगा, 10। तो बेसिकली हम लोग इसको अगर मान लीजिए बोलते हैं, कुछ नाम देते हैं डेल्टा, तो बेसिकली 10 डेल्टा, 10 डेल्टा इज इक्वल्स टू होगा h अपॉन एफ। h इज़ द हाइट, दिस हाइट, दिस इज़ h एंड दिस इज़ f। तो 10 डेल्टा इज इक्वल्स टू h अपॉन एफ। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लेंस ले रही हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसको यदि हम h इज इक्वल्स टू 1, देन 10 डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो 10 डेल्टा को ही, बेंडिंग एंगल को ही हम क्या कहते हैं, पावर। तो p इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन एफ, वेयर f इज इन मीटर, देन पावर इज इन डायोप्टर। ये आप लोग को पहले भी पता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, 1 डायोप्टर की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर प्लस होती है पॉजिटिव पावर, क्यों, प्लस का चश्मा, एंड कॉन्केव लेंस इज हैविंग नेगेटिव पावर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, उसी तरीके से यदि मान लीजिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यानी बहुत सारे लेंसेज पास पास में रखे हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ईदर इन कॉन्टैक्ट, या तो वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, या हो सकता है उनके बीच में कोई गैप हो, लेकिन हम उन लेंसेज को हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा यूज इन ईदर कॉन्टैक्ट और गैप। तो पहले हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करते हैं, हमको ज़्यादा बड़ी इमेज चाहिए, इंक शार्पनेस चाहिए फाइनल इमेज में, फाइनल इमेज को उल्टी से सीधी करना है, या फिर फील्ड का व्यू बढ़ाना है। ये अगर हमको कोई भी चीज़ें करना होता है तो हमको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज़ करना पड़ता है। शार्पनेस ऑफ इमेज, किसी उल्टी इमेज को सीधा करना है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है, तो इन सब चीज़ों से, इनके कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हम लोग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास ये सब बनाते हैं इन लेंसेज के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके। तो जब ये लेंसेज कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं तो टोटल मैग्नीफिकेशन, मान लीजिए 2 लेंस यूज़ हो रहे हैं, एक का मैग्नीफिकेशन M1 और एक का मैग्नीफिकेशन M2 है, तो यहाँ पे याद रखिए टोटल मैग्नीफिकेशन इन दोनों मैग्नीफिकेशन का मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से यदि मान लीजिए पावर, इक्विवेलेंट पावर यूज़ करना है, अगर मान लीजिए 2 लेंसेज हैं और वो एक दूसरे से
कॉन्टैक्ट में रखे हैं। इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, चाहे कोई से भी दो लेंस हो, यदि वो इन कॉन्टैक्ट हैं, इन कॉन्टैक्ट एक दूसरे से चिपका के रखे हैं, तो उनकी जो टोटल फोकल लेंथ होगी वो होगी इंडिविजुअल की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल प्लस सेकेंड की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो दिस इज़ द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। ये दोनों लेंस का एक कंबाइंड इफेक्ट। इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी? इन दोनों की जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वो होगी 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इन दोनों की इक्विवेलेंट पावर क्या होगी? P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं कि हमने दो लेंसेज को कॉम्बिनेशन में तो रखा है, लेकिन उनके बीच में कुछ गैप है। दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d अपार्ट। यदि उन लोगों को उनको हमने कुछ डिस्टेंस d से अपार्ट किया है तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग बेसिकली मैग्नीफिकेशन तो सेम रहेगा, मैग्नीफिकेशन दोनों ही केस में रहेगा, लेकिन इफ़ दे आर सेपरेट, यदि वो सेपरेट हैं तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। तो यहाँ पे पावर हो जाएगी P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस P1 इंटू P2। दिस इज़ द पावर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज़ देयर। जब वो कॉन्टैक्ट में होंगे तो क्या होंगे, और जब वो एक दूसरे से d डिस्टेंस अपार्ट होंगे तब क्या होंगे। तो आज हम लोगों ने लेंस फार्मूला डिराइव किया, उसके बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी दिए हैं कॉपी में। आप लोग को कुछ NCERT के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो ये सब आप करके देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से। कल हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। So this is all about today's class. In tomorrow's class we start our lens maker formula. Thank you so much.